इस वक्त में परमेश्वर की ये बात हम देखना चाहते हैं। पति पत्नी कैसा जीना है। आज के जमाने में माँ बाप को छोड़कर, माँ बाप से अलग रह के कई सारा परिवार रहते हैं। बच्चों को बड़ा करके, कुछ काबिल बना के और बच्चे अच्छा रहने के लिए परिवार, पति पत्नी मिलकर एक परिवार बनाते हैं। और उसी पति पत्नी के जीवन में कैसे तकलीफें आते हैं हम कुछ वचन में देखेंगे। प्रिय भाई बहन, बात ऐसा है, जीवन का जो सफर, हमारा सफर कैसे है, हम किस मोड़ पे चलते हैं, यह ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। आइए हम वचन के साथ में ही आगे बढ़ते हैं। पति कैसे बना और पत्नी कैसे बना। हकीकत में हम देखना है इन कैसे बना। मेरे यीशु की बाइबल कहते हैं, पवित्र शास्त्र कहते हैं, पृथ्वी पर जब यहोवा इस पृथ्वी पर आया था, उसने आदम को मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बना के और उसके शरीर में से एक मांस का टुकड़ा निकाला और स्त्री को बनाया। स्त्री जब बना, आदम को पूछा था, आदम ये कौन है? तो आदम ने कहा, ये पुरुष के शरीर में से एक भाग है, एक मांस के टुकड़े निकाल के बना है हुआ गया एक स्त्री है। ये स्त्री किस चीज से बना हुआ है? ध्यान से सुनना। और पति पत्नी कैसे बना? जब परमेश्वर इंसान अकेला रहना पसंद नहीं किया और इसलिए आदम ने हव्वा को बनाया और उनके हाथ में दिया और पति पत्नी बन गया। और उसी प्रकार से आज तक वैसे ही बनाते संसार में जा रहा है। लेकिन एक रुकावट यहाँ पर आ रहा है। प्रिय भाई बहन, वचन में पति के बाद पत्नी सुनना है या पत्नी का बात पति सुनना है। आज संसार में पति को अपने आप जीने के लिए बहुत तकलीफ होता है, पत्नी को अपने आप जीने के लिए बहुत तकलीफ होता है। जब माँ बाप ने बच्चे को बनाया, बच्चे को बनाकर कुछ काबिल करके शादी करने तक माँ बाप अपने बेटे को, अपने बेटी को अच्छा संस्कार देते हैं। अच्छा संस्कार देने के समय पे भी जब शादी का उम्र आता है, अच्छा लड़की देखा जाता है ताकि मेरा बेटी, मेरा बेटा अच्छा जीना है, मेरे घर पे अच्छा बहू आए और मेरे बेटे के जीवन को अच्छा देखे। वैसे माँ बाप प्यार करके और बेबी को लाता है, बहू को अपना घर पे लाता है। उसी प्रकार बेटी को भी किसी के घर पे देना है तो अच्छा लड़का, सुंदर और कामदार, कुछ काबिल का इंसान होवे, कोई अच्छा परिवार होवे,
वैसे बेटी का परिवार वाला भी सोचता है, प्रिय भाई बहन, और दोनों परिवार मिलके और एक परिवार को बनाता है। जब ये परिवार बन गया, बनने के बाद हम देखते हैं स्त्री जो है, स्त्री जो औरत पति का बात मानना है या नहीं मानना है, हम इस वचन में देखते हैं। कुरिन्ती का अध्याय 8वां और 11वां अध्याय, पहला कुरिन्ती 11वां अध्याय 8 वचन 9 वचन 10 वचन में हम देखते हैं। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। स्त्री पुरुष से हुआ है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, नहीं परंतु सृजा स्त्री गया। पुरुष के लिए सृजी गई है। जगह ये स्वर्गदूतों के कारण को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। आमेन। परमेश्वर जब बनाया, स्त्री पुरुष के नहीं, लेकिन पुरुष स्त्री दोनों एक शरीर है। लेकिन जब पुरुष बना, इंसान पति बना बीवी को अपने साथ रखने के लिए। बीवी को क्या करना है? पति का बात को सुनना है। सुनकर चलेंगे तो परिवार अच्छा बनेंगे। प्रिय भाई बहन, ध्यान से सुनना। बाइबल कहते हैं पति पत्नी जब बना, जब पति अच्छा संसार अपने पति को देते हैं, अपनी पत्नी को देते हैं। पति को अच्छा देखने के लिए पति एक जूता रखेंगे, लेकिन 3 चप्पल का जोड़ी बीवी को रखेंगे। एक अच्छा रखेंगे, बीवी को 4 ड्रेस अच्छा देंगे, क्योंकि बीवी को खुशी रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर का एक भाग है, वो अच्छा रहे, खुश हो जाता है। और उसी तरह कोई त्योहार आ गया, बच्चा हुआ तो बच्चों को भी, बीवी को भी अच्छा कपड़ा, पिता बनकर अच्छा कपड़ा बच्चों को देते हैं। पति बनके अपने पति को, पत्नी को अच्छा कपड़ा देते हैं, सब कुछ अच्छा देते हैं। मैं किसी का घर का कहानी बताने जा रहा हूं आज। ये घर पे एक परिवार ऐसा हुआ है, दोनों परिवार मिलकर शादी धूमधाम अच्छा किया है। और वो बच्चा सिटी में जॉब करने के लिए निकला। माँ बाप का एक पुत्र है, एक लड़का है। उस लड़का एक शहर में काम करने के लिए गया। माँ बाप बूढ़ा हो गया और उन्हें छोड़ के माँ बाप बोला, जहाँ आपको अच्छा लगेंगे बेटा, खुश रहो। वैसे आशीष करके उन्हें ब्लेसिंग देके भेजा। वैसे ही पत्नी का माँ बाप भी वैसे ही ब्लेसिंग करके अपना बेटी को दामाद के हाथ में दिया। और जो पत्नी जो आया, उनके माँ तो नहीं है, बाप है, और उनका भाई भी है। उनका भी शादी हो गया, बच्चा हो गया, और बाप को देखने की जिम्मेदारी उनके भाई का है। जब वो छोड़ कर आया, थोड़ा दिन में अच्छा सफर हो रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, और घर में खुशियां है। और उस पति ने एक दिन जॉब पे जाकर शाम को घर लौटा। बीवी सोफा पे बैठ के टीवी देख रहा है। जैसे पति घर पर आया, पत्नी को बोला, कल सुबह पप्पा आ रहा है, तो पप्पा के लिए खाना ज्यादा बनाओ, और पप्पा हमेशा के लिए यारे में आ रहा है।
जब पत्नी देखा क्यों आ रहा है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा रहने के लिए यहाँ पे आ रहा है। और जब बीवी बोला नहीं, हमेशा के लिए नहीं चाहिए, चाहिए तो पैसा देंगे, कुछ काम वालों को रखेंगे, उनको बोलो वहां पर रहने के लिए। पति बोला नहीं, मैंने उन्हें टिकट बुक किया है, वो आ रहा है। और जब बोलकर घर के अंदर गया, रातों रात दोनों को झगड़ा, पति पत्नी को झगड़ा ऐसा हो रहा है, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए पापा, यहाँ पे आश्रम में डालो, पैसा देते हैं, कपड़ा देते हैं, सब कुछ देते हैं, वहां पर रखो। पति नहीं मानते हैं। वो आश्रम में ही जाने वाला था, लेकिन मैंने मना करके यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि वो अकेला है, किधर जाएंगे, ऐसा करके बोला तो भी नहीं समझ पा रहा है उनका बीवी। तो बीवी बोला नहीं चाहिए या पप्पा चाहिए तुम्हें? तो पति चुप रह गया। हम दोनों में किसी एक को चुने तो मैं चला जाऊंगा, या पापा को चुनो, या मेरे को चुनना है पापा को बाहर निकाल दो। वैसा एक शर्त रखा। और पत्नी ने बोला अगर आपको रहना है पापा के साथ में रहो, मैं निकल जा रहा हूं। वैसे करके अपना बैग तैयार किया। पत्नी सुबह निकलने के लिए तैयार हो गया। तैयार होने के बाद पति सुबह उठा, तैयार हो गया और रूम में बैठा है नाश्ता के लिए डाइनिंग टेबल पे। उतने में ये अपना बीबी बैग लेके निकल जाने के लिए तैयार हो गया। मैं जा रहा हूं मायके, मैं यहां नहीं रहूंगा। पति कुछ नहीं बोल रहा है, एक शब्द भी नहीं बोला। तो बैग लेके जैसे दरवाजे के वहां गया, उतने में घर का घंटी बज गया। घर का घंटी बजने के बाद जब बैग लेके गया, दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के देखिए तो सामने कौन है? पापा। और ये जो पापा, जो दाढ़ी किसके है पता है? जो जा रहा है उनका दाढ़ी। जो घर छोड़ के पत्नी जा रहा है, उनका ही दाढ़ी घंटी बजा के खड़ा हो गया। प्रिय भाई बहन देखो, वहां पर पापा क्यों आए तू यहाँ पर? तो उनके डैडी कहते हैं बेटा मैं तो हमेशा के लिए यहाँ पर आया हूं। दामाद ने मैंने दामाद से बात किया, फोन किया, मेरा हाल बताया। मुझे तेरी भाई अनाथ आश्रम में डालने वाला था, लेकिन मैंने जब दामाद से फोन करके बात किया, दामाद ने बोला नहीं पापा, मैं टिकट निकलता हूँ, तू सीधा इधर आ जाओ मेरे घर पे। आपको अनाथ आश्रम में जाने के लिए मेरे मन नहीं करते हैं। वैसे बोल के दामाद ने मुझे बुलाया बेटी, इसलिए मैं चला आया यहाँ पर, और मैं हमेशा के लिए यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ। जब बेबी बैग रख के पीछे मुड़ कर देखिए तो पति अपना नाश्ता कर रहा है। बोलने के लिए आवाज नहीं आ रहा है। क्या बातें करूं मैं, किस तरह बात करूं मेरे पति से, क्योंकि मैं उनकी माँ बाप की बात करके मैं तो निकल जा रहा था, लेकिन आया तो मेरे डैडी है। अभी मैं मेरे डैडी को लेके कहां जाऊं? मेरे भाई तो उन्हें निकाल दिया। वैसा करके पत्नी आके उनके पैर पे गिरा। पति के पैर पे गिर के कहते हैं
मुझे माफ करो। लेकिन एक दामाद बन के बेटा बन गया और बहू बन के बेटी क्यों नहीं बन सकते हैं? समझदार बहू रहेंगे, समझदार अगर सास मारेंगे तो अच्छा बेटी बन सकते हैं। एक ससुर को अपने घर पे बुला के जिंदगी भर पालने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन बीबी कभी नहीं सोचा मेरे ससुराल को भी मैं ऐसा देखूं। आज देखो भाई बहन, अगर पति नहीं है तो पत्नी कहां से आएंगे? अगर वो माँ बाप नहीं है, ये लड़का कहां से आ गया? इसको पति कैसे बना? ससुराल का घर चाहिए, ससुराल का पैसा चाहिए, ससुराल का सब कुछ चाहिए, उनका बेटा भी चाहिए, लेकिन सास ससुर नहीं चाहिए। ये कौन सा नियम है इस दुनिया में? बाइबल में जो कहते हैं अपने माँ बाप के सम्मान करो, क्योंकि पति पत्नी बनने के बाद भी इतना प्यार करो बोलते हैं। आज प्रिय भाई बहन, आप प्यार कर रहे हो? आपके माँ बाप से प्यार कर रहे हो? चाहे बुढ़े हो गए होगा, चल नहीं पाते होगा, तो भी आपको प्यार करना है, क्योंकि वचन कहते हैं पति जो कहते हैं वो सुनना आपको जरूरत है। आपके माँ बाप से आपके पति प्रेम करते हैं तो आप आपके सास ससुर से क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं बात करते हो? ये काम की संसार है। अगर तुम प्यार नहीं करोगी, तुम्हारा जो बच्चा आएंगे वो कैसे प्यार करेंगे तुम्हें? तुम भी दिन बूढ़ा होने वाला है, तुम भी एक दिन घर पर रहने वाला है। तेरी जिंदगी बनाओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने माँ बाप को सम्मान करो। हालेलुया। बच्चे से प्यार करते हैं बेटा, मरते दम तक अपने बेटे के लिए वो प्रार्थना करते हैं ताकि मेरे बच्चा अच्छा जिए। मरते दम तक माँ मेरे बेटा मेरे बहू अच्छा रहे। वैसे कई सारा माँ बाप प्यार करते हैं, क्योंकि जब शादी किया है मुझे अच्छा देखिए करके बहू को लेकर आया है, वही बहू आज अपने सास ससुर को प्यार नहीं करते। काम कर जीवन में हमें कुछ बनना है। किसी को देखकर हमें समझना नहीं, खुद को समझना है। कोई बोलता है तो हम समझना नहीं, खुद को समझना है। अपने घर को डुबाना नहीं, अपने घर को अच्छा बनाना है। ये पति को छोड़कर जा रहा था, काम का संसार दिया है और जा रहा तो जा, किधर जाएगा तुम? तुम्हारा माँ बाप के घर पे, वहां पर भी तुम्हारा भाई का बीबी है, कितना दिन रहेंगे? वो छोड़ना आपको है। घर बनने के बाद पति को छोड़ के जाना गुनाह है, पत्नी को छोड़ के जाना गुनाह है संसार में। क्यों बनाते पति पत्नी? क्योंकि अच्छा परिवार बनने के लिए, अच्छा संसार जीने के लिए। इसलिए प्रभु कहते हैं
तुम मेरा बच्चे बन के रहे, सदा खुश रहेंगे। बड़े का आशीर्वाद क्यों लेते पता है? क्योंकि उनका जिंदगी जैसा हम लोग कभी जिंदगी हो गए। माँ बाप के आशीर्वाद क्यों लेते हैं हम? क्योंकि उनका जिंदगी जैसे खुशियां बन के रहना है। तुम्हारा पति को पढ़ाया लिखवाया, मेहनत किया उसने, पप्पा ने उसके डैडी ने। एक वक्त रोटी खाया नहीं खाया, लेकिन बेटे को खिला के बड़ा किया है। आज तुम बड़ा पोस्ट में है, उनके माँ बाप जो है तकलीफ उठाया है, वो दिखने में नहीं आता है तुम्हें। आज किस तरह से तुम जाओ, कौन सा रास्ता पकड़ के जा रहे हो? तुम गलत कर रहे हो। अगर ये वचन को आप सुन रहे हो, आपका जीवन बदलो। अगर ये वचन के अनुसार जाते हो, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, आपके जीवन बदल जाएंगे। अरे यीशु कहते हैं हर एक से प्यार करते हैं। मेरे यीशु मसीह हर एक से प्रेम करते हैं। उसका प्रेम जो है ना, छोड़ने वाला नहीं है। वो प्रेम अच्छा मजबूत वाला प्रेम है। आज आपके जीवन को बदलने वाला है, क्योंकि जीवन में अपने घर को बचाओ, प्रभु को मानो, यीशु को मानो और अपने घर को बचाओ। गलत निर्णय नहीं लेना है, गलत रास्ता नहीं चुनना है। बाजू वाला घर वाला अच्छा जी रहा है, हम अच्छा नहीं जी रहे, तो उनके तरफ नहीं रोना है। वो कैसा जी रहा है उससे पहले से स्टार्ट करना है हमें। किस प्रकार से हम भी उसके जैसे बनना है। मेहनत करो, कमाओ, उनसे अच्छा आप जिएंगे। यीशु मसीह के पास आके प्रार्थना करो, आपको अच्छा जॉब देंगे, आपके घर को अच्छा बनेंगे। क्यों रोते हो? बाजू वाले को देख के रोना नहीं, खुद का जीवन को बदल करने के लिए सोचो। खुद का जीवन को अच्छा करने के लिए सोचना चाहिए तुम्हें। क्यों दूसरे के ऊपर देखकर रोते हो? पति आएगा झगड़ा करेगा, वो लोग गाड़ी लिया, हमारे पास गाड़ी नहीं है। वो लोग फ्रिज लिया, हमारे पास फ्रिज नहीं है। वो लोग घर लिया, हमारे पास घर नहीं है। क्यों दूसरे के साथ में जीना चाहते हो? खुद का पैर पे खड़ा रहना सीखो, खुद बनो, कुछ काबिल बनो, मेहनत करो और अच्छे इंसान बनो। यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास से जो मुझसे मांगते हो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। मत्ती समाचार में ये कहते, जो मांगेगा दिया जाएंगे, जो खोदेंगे उसको मिल जाएंगे। मेरा प्रिय भाई बहन, कहां ढूंढ रहे हो? कहां खो गए हो? किस प्रकार से खो गए हो तुम? एक बार यीशु मसीह के पास आ जाओ। मेरे यीशु आपको देने वाला है। वो धनवान परमेश्वर है, वो आशीष करने वाला परमेश्वर है। आपका जीवन बदलो, आपके जीवन में खुशी आने दो, वचन के अनुसार जियो। प्रिय भाई बहन, जीवन में कुछ बनो। अपने पति को अच्छा देखो, अपने बच्चे को अच्छा देखो, अपने माँ बाप को अच्छा देखो, अपने सास ससुर को भी अच्छा देखो, तभी जाके परिवार अच्छा बन सकते हैं। एक को छोड़ने के लिए या नहीं बना, सब अच्छे जीने के लिए बनाया है। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है आप देख रहे हो, उस प्रकार से जियो। आज की जिंदगी आप बदलो, आपके जीवन में अच्छा ब्लेसिंग आएंगे। प्रभु की पवित्र बातों से आपका जीवन बदलो, तभी जाके आपका काम में आशीर्वाद मिलेंगे। अब जो कुछ भी काम कर रहे हो उसमें आशीर्वाद नहीं है तो प्रभु आशीष देंगे। अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, प्रार्थना करो, प्रभु के दरबार में हो, आपको आशीष मिलेंगे। आपके जीवन में बीमारी से है,
वो बीमारी छुटकारा मिलने के लिए परमेश्वर के पास आके प्रार्थना करो, छुटकारा मिल जाएंगे। यीशु मसीह ये वचन आपके लिए दिया है। प्रभु इस वचन को आशीष करे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जितने भी ये वचन को सुना है और उनके जीवन को बदलाओ पिता, उनके प्रवर्तन को बदलाओ, उनके मन को फिराओ ताकि आपको जाने और आपके वचन के ऊपर विश्वास करें, उस प्रकार से आगे बढ़े। ये प्रार्थना, ये वचन सभी के जीवन में आशीष बन के रहे पिता। ये प्रार्थना ब्लेसिंग दो, आशीष करो। एक छोटा सा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। हालेलुया।